ना वक्त गुजरता है ना नींद आती है, ना वक्त गुजरता है ना नींद आती है, मुझे तो बस माँ तेरी याद आती है। दोस्तों ये बात जो है लगभग 25 साल पुरानी है। जो वहाँ से मेरी जो अम्मी है उसके ज़िंदगी की असल कहानी शुरू होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों अजीज साथियों, आज तक मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप लोगों ने वीडियोस भी देखी, लेकिन मैंने किसी वीडियो में ये नहीं बताया था कि मेरी माँ के बारे में नहीं बताया था आपको कि मेरी वालिदा कितने दिनों से बीमार है, अब वो कहाँ पर है, उसको उसके अपनी ज़िंदगी में कितनी दुश्वारियाँ आई हैं और वो कितने सालों से बीमार है और वो इस वक्त कहाँ पर है। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसको किस बीमारी ने पकड़ लिया, अब वो कहाँ पर है और हमारे साथ किस तरीके से हालात पेश आए और किन हालात के अंदर हमने मदरसे में पढ़ा। ये सारी बातें आपको इसी वीडियो में मैं इंशाल्लाह बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। वीडियो जितना भी हो आप पूरा ज़रूर सुने दोस्तों, बहुत सारी बातें आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो गुजरता है ना नींद आती है, ना वक्त गुजरता है ना नींद आती है, मुझे तो बस माँ तेरी याद आती है। दोस्तों ये बात जो है लगभग 25 साल पुरानी है। जो वहाँ से मेरी जो अम्मी है उसके ज़िंदगी की असल कहानी शुरू होती है। दोस्तों 25 साल पहले मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल अच्छी थी, फिट थी, वो उसको कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन 25 साल पहले एक उसके साथ ऐसा हादसा होता है कि वो उसकी ज़िंदगी पूरी उसी में ख़त्म हो जाती है। दोस्तों वो हादसा क्या होता है मैं वो भी आपको बताता हूँ। दोस्तों बात दरअसल ये थी कि जब मेरे पैदाइश के बाद जब मेरा भाई कुछ सालों के बाद पैदा हुआ, मैं भी छोटा ही था, मेरी भी तकरीबन 5-6 साल की उम्र होंगी। तो जब मेरा भाई पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद ही हादसा हुआ था। असल में क्या है कि जो मेरी नानी है, वो मेरी नानी की जो मेरी अम्मी है वो अकेलौती जो है लड़की थी और उनको और 2 भाई थे। लेकिन जो मेरी अम्मी थी उसको उसके माँ से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और बहुत ज़्यादा मोहब्बत होने की वजह से ही ये हादसा हुआ। असल में क्या है कि मेरा जब भाई पैदा हुआ, भाई पैदा होने के बाद मेरी नानी का अचानक इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद चूँकि मेरी माँ जो थी वो जच्गी की हालत में थी और डॉक्टरों और हकीमों का कहना रहता है कि ऐसे हालत के अंदर न ज़्यादा रोना चाहिए न ज़्यादा हंसना चाहिए। लेकिन क्या है कि कुछ बेवकूफ़ लोग थे, उन्होंने क्या किया, जच्गी की हालत के अंदर मेरी माँ को बता दिया कि तेरी माँ दुनिया से चली गई है। जैसा है सुनना था तो दोस्तों इतना ज़बरदस्त उसके साथ हादसा हुआ कि फ़ौरन वो ज़ोर से रो पड़ी उस हालत के अंदर और जैसे ही रोया उसने वैसे ही उसके दिमाग पर अटैक हो गया और उसके जो दिमाग पर असर हो गया और ऐसा ख़तरनाक असर हो गया कि उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती गई और उसके तबीयत के अंदर हमेशा मतलब बिगाड़ ही पैदा होता रहा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब दिमाग पर किसी के असर हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी क्या हो जाती है आप खुद जान सकते हैं। तो ये हादसा हुआ। हादसा होने के बाद शुरू में तो इतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत बिगड़ती गई और बिगड़ने के बाद और ज़्यादा उसके साथ हादसा होते गए। जब ज़्यादा वो परेशान होने लगी और दूसरों को भी परेशान करने लगी। जाहिर सी बात है जब दिमाग पर असर हो जाता है तो जो उस तरीके का दिमागी जो पेशेंट रहता है वो खुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान करता है। जब उसकी बीमारी को 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, इसी तरीके से साल बीतते गए, लेकिन उसकी बीमारी सही नहीं हुई। उसके दिमाग पर जो असर था वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। हमने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे हॉस्पिटलों के चक्कर काटे, बहुत सारे मतलब किसी ने बताया कि उसको असरात का मसला है, किसी ने बताया कि दवाखाने का मसला है, हॉस्पिटल में दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में उसको लेकर गए, लाखों रुपए उसमें खर्च हो गए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आखिरकार फाइनली उसको घर वालों ने, बस्ती वालों ने, सब ने फ़ैसला किया और फ़ैसला करने के बाद उसको जो पागलों का हॉस्पिटल होता है उसमें लोगों ने डाला। मैं चूँकि छोटा था, हम लोगों के भी इतनी ज़्यादा रसायन नहीं थी, ना हमारे पास भी इतने कोई पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो फाइनली उसको जो है पागलों के हॉस्पिटल में डाला, यानी यहाँ पर जो पूना के अंदर है बड़े बड़े हॉस्पिटल, वहाँ पर उसको डाला। और डालने के बाद ये सिलसिला चलता रहा और हर 2 साल में 3 साल में एक बार उसको वहाँ पर 2-3 महीनों के लिए छोड़ देते। दोस्तों ये इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी गुजर रही है। इस टाइम भी वो काफ़ी मतलब बीमारी की हालत में रहती है और इस टाइम भी उसका ऐसा ही हाल है कि उसको 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए वहाँ पे छोड़ कर आते हैं, छोड़ने के बाद फिर उसको लाते हैं, फिर छोड़ते हैं। इसी तरीके से उसका हाल है दोस्तों। मतलब जब से वो हॉस्पिटल में गई हैं तब से दोस्तों हमारी ज़िंदगी भी बेकार हो गई है। मतलब ज़िंदगी में ना सुकून रहता है ना चैन रहता है। आप जान सकते हैं ज़िंदगी के अंदर एक माँ का होना और माँ का प्यार, माँ की मोहब्बत कितनी ज़रूरी है। और जब मैं और मेरा भाई, हम लोगों को बचपन से ही जब माँ का प्यार नहीं मिला, माँ की मोहब्बत नहीं मिली, तो हम लोगों का क्या हाल होता होगा। और चूँकि मैं भी मदरसे में था, मदरसे में तकरीबन काफ़ी साल मैंने मदरसे में पढ़ा है, तो आप जान सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी का क्या हाल होता होगा। दोस्तों
इस पर मैं शायरी याद आती है, माँ जब से मेरी तेरे संग दूरी हो गई, माँ जब से मेरी तेरे संग दूरी हो गई, ज़िंदगी जीना एक मजबूरी हो गई, आज पूरी तो हो गई हर ख्वाहिश मेरी, आज पूरी तो हो गई हर ख्वाहिश मेरी, मगर तेरे बिना ज़िंदगी अधूरी हो गई। दोस्तों यही हाल हो गया हम लोगों का कि हमारी ज़िंदगी अधूरी है क्योंकि माँ का प्यार नहीं, माँ की मोहब्बत नहीं है। और दोस्तों आप जान सकते हैं माँ की मोहब्बत, माँ का प्यार कितना ज़रूरी है। फिर हम पर भी एक ऐसा वक्त आया कि हमारा भी हमको भी मतलब हमारी परवरिश करने वाला कोई था नहीं। हर तरफ जो है दुखों के बादलों ने हम लोगों को भी घेर लिया, मुझे मेरे भाई को। हम लोग छोटे थे, हमारा कोई पालनहार, कोई मतलब हमको पूछने वाला तक नहीं था। लेकिन हमारी एक दादी थी, मैं उनको हमेशा ज़िंदगी में कभी मतलब ये नहीं करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी बचपन के अंदर परवरिश की। मुसीबतों ने मुझे काले बादल की तरह घेर लिया, मुसीबतों ने मुझे काले बादल की तरह घेर लिया, जब कोई राह नज़र न आई तो माँ याद आई। दोस्तों आप जान सकते हैं बचपन का दौर है, बचपन के दौर में जब माँ का साया उठ जाता है और माँ को इस तरीके से बीमारी लग जाती है तो दोस्तों उसका क्या हाल हो सकता है। दोस्तों अभी तक वो हॉस्पिटल में, इस वक्त भी वो हॉस्पिटल में है पुणे के अंदर। उसको हर साल के अंदर 2-3 मरतबा वहाँ पे छोड़ना पड़ता है, वहाँ पर उसका इलाज चलता रहता है, गोलियाँ दवाइयाँ, खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा रहता है उसका, तकरीबन महीने का 8-10 हज़ार रुपये खर्च है उसका। ज़्यादा खर्चे भी नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसका एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर उसका अच्छे से इलाज हो, लेकिन चूंकि इतनी रसाई नहीं है। और दोस्तों यूट्यूब पर भी आप सोच सकते हो कि यूट्यूब पर भी आने का मेरा यही रीज़न है कि मैं यहाँ से जो भी मुझे पैसे मिलेंगे तो इन पैसों के ज़रिए से मैं अपनी माँ का, अपनी अम्मी का अच्छे से अच्छा इलाज कराऊँ। दोस्तों मैं कभी अभी वो जहाँ पर हॉस्पिटल में है, मैं कभी आपको वहाँ पर लेकर जाऊँगा। मैं वहाँ पर जाने के बाद आपको मेरी माँ से भी मिलाऊँगा। और यहाँ से जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ, यहाँ से तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूरी पर, तकरीबन 100 किलोमीटर होगा, 100 किलोमीटर की दूरी पर उसका हॉस्पिटल है जहाँ पर वो अभी है। तो दोस्तों मैं कभी वहाँ पर जाऊँगा तो मैं अपनी अम्मी से आप लोगों को भी मिलाऊँगा। और आप लोग भी अभी फ़िलहाल उसके लिए दुआएं करते रहना। मैंने आपको पूरा बता दिया कि वो कब से बीमार है और अभी तकरीबन 25 साल हो गए वो बीमारी के हालत में उसके गुजर रहे हैं। तो मैं जब जाऊँगा इंशाल्लाह, मेरा इरादा है उसको मिलने का। मैं जाता ही रहता हूँ, महीने में 1 या 2 बार मैं वहाँ पर जाकर मिल के आता हूँ। बाकी ये कि आप लोग उसके लिए दुआ करते रहे। मैं इंशाल्लाह जब भी जाऊंगा तो आप लोगों की मुलाकात कराऊंगा और जिस हॉस्पिटल में वहाँ का मैं आपको दिखाऊंगा कि इस हॉस्पिटल में है मेरी अम्मी, आप उसके लिए दुआ करें। बाकी ये कि अगर हम घर पे लाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो घर वालों को भी परेशान करती है, बस्ती वालों को भी परेशान करती है, क्योंकि दिमाग पर असर है। आप सोच सकते हैं जब दिमाग पर असर होता है तो क्या हालत होती है। तो खैर जो भी है, ज़िंदगी खुशी गमी का नाम है। ज़िंदगी के अंदर खुशी भी आती है, गम भी आते हैं। ज़िंदगी इसी का नाम है दोस्तों। हर एक के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मसाइल रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं। और यूट्यूब पर आने का भी मेरा यही रीज़न है। अब दुआ करें अल्लाह मुझे कामयाब करे और मैं जो भी यहाँ से इनकम जनरेट कर रहा हूँ उसका जो खर्च है मैं अपनी अम्मी पर ही लगा रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के अंदर, और रात में इंशाल्लाह मुलाकात होंगी। आज चूँकि शाह भाई का भी कोई टॉपिक नहीं था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि मेरी अम्मी के बारे में बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे, तो फाइनली मैंने आप सबको बता दिया। आप लोग दुआ करें, कमेंट के अंदर कोई ना कोई दुआ या जुमला मेरी माँ के लिए ज़रूर लिखे आप। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होंगी रात में। अगर कोई अपडेट आता है शाह भाई का, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। या पार्क में आया था, यहाँ पर हमारे गाँव का जो पार्क है वहाँ पर मैं आया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।